ये ट्रेन समस्तीपुर से चलती है और रक्सौल तक ले जाती है। अभी दरभंगा से खुली है। इस ट्रेन की हालात देखिए, साफ सफाई, और यहीं पर सब्जी का गोदाम भी है पूरा। ये है ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी गोदाम है, सब्जियों का धोने वाला है। पैसेंजर को जगह नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए साफ सफाई। यही है समस्तीपुर मंडल। समस्तीपुर मंडल में हमेशा ही ट्रेनों की साफ सफाई से लेके और टाइम से खुलने के लिए कई बार रेल मंत्रालय DRM समस्तीपुर को अवगत कराया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी निर्णय ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिर इसमें जो पैसेंजर चलते हैं ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? यही है बिहार की दुर्दशा का कारण। बिहार के लोग बोलने से शर्माते हैं, कहीं हमारी नौकरी नहीं चला जाए, हम जेल में न चले जाएं। इस तरह से बिहार के लोगों को जगाने के लिए बिहार में एक जन सुराज पद यात्रा, जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी आज 2 सालों से चला रहे हैं। लोगों को जगा रहे हैं कि आप जागिए, अपने हक के लिए जागिए। आप फ्री में तो ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, तो फिर आपको सुविधा कैसे मिलेगा? आप अपनी हक लेना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए बिहार की रेलवे में सबसे ज़्यादा साफ सफाई में गंदा होता है, जो भारत में किसी भी रेल DRM में नहीं होता। समस्तीपुर DRM में साफ सफाई के मामले में सबसे गंदा होता है और यहाँ ट्रेन टाइम से भी नहीं खुलता है। आप कुछ बोल सकते हैं? यहाँ पर आपको सुविधा मिलता है इस ट्रेन में चलने से? हाँ, यहाँ बिहार में बोल नहीं सकते हैं। बिहार में बोलने पर हाँ बोलिए, वही तो हम चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो रेलवे का जो सिस्टम है ना, पूरी दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी में भी आगे जा चुकी है। और हर स्टेट में, इस भारत देश के बहुत सारे स्टेट में मैं गया हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। बिहार में क्यों नहीं? ये मेरा एक सवाल है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने देश में नहीं हूँ। हमारा देश आगे तरक्की कर चुका है और स्टेट, बिहार अब तक इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ये मेरा एक सवाल है। और ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं है, लगभग हर जगह यही हाल है, हर जगह पर है। तो अभी मैं रेलवे में बैठा हूँ, तो विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे को कम से कम, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं और ये एक पेड सिस्टम, पेड सर्विस है, तो जब लोग पेड सर्विस देते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें हमारे जो मैंने पेमेंट किया है उस हिसाब से हमें सुविधा मिलनी चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। तो कम से कम इसमें सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। यही तो एक रह गया जो थोड़ा सा सस्ता साधन है जिससे कि लोग आ जा सकते हैं, और ख़ासतौर से रेलवे जो है वो गरीबों के लिए जो है आने जाने का यही एक रास्ता बच गया है। या तो फिर ये सोच करके इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसमें गरीब लोग सफ़र करते हैं, तो क्या गरीब मनुष्य नहीं है? वो जानवर हैं क्या? गरीब भी मनुष्य है, अमीर भी मनुष्य है। तो अगर मनुष्य समझते हैं गरीबों को, तो उसके लिए जो ये एक सस्ता साधन है, इसमें उसके लिए सहूलतें अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराई। तो सबसे पहले एक मेरा अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनस अली है। मोहम्मद अनस अली। अनस अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साहस किया है कि बिहार में आवाज़ उठाने के लिए कई लोग हैं। मैंने कई जगह प्रश्न पूछता हूँ, लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं, सोचते हैं बोला जेल में डाल देगा। अरे भाई, जेल में डाल देगा? क्यों जेल में डाल देगा? फ्री में चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि मनुष्य जो है ना, इस प्रकृति में की जब रचना की गई है तो मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया गया। श्रेष्ठ क्यों बनाया गया? उसके अंदर सेंस दिया गया। सेंस तो जानवरों के अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता नहीं दी गई कि वो अपनी कमी बेशी या उसको जो तकलीफें होती है उसको एक्सप्लेन कर सके। लेकिन मनुष्य के अंदर ये क्षमता है, ईश्वर ने या अल्लाह ने उसको ये ताकत दी है कि उसको जो आराम है या तकलीफ़ है उसके बारे में वो बता सकता है। तो जब हमें जो तकलीफ़ होती है, एक बच्चा है ना, माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर बच्चा चुपचाप सोया रहे
तो माँ ये समझती है कि बच्चे को भूख नहीं लगी है। नहीं लगी है। जब बात बच्चे सही। को भूख लगती है ना तो बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को, मेरे बेटे को भूख लगी है, तभी वो दूध देती है। हमें कम से कम अपने आप को अगर व्यस्त नहीं समझते हैं तो कम से कम उस बच्चे की फितरत अपने अंदर डालनी चाहिए कि मैं एक बच्चा हूँ, मुझे भूख लगी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी माँ मुझे दूध देती है। तो बच्चे के लिए तो कम से कम जो एक्टिविटीज़ है वो भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आवाज उठाया है। मैं इसी तरह बिहार के जनता जनार्दन को नम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आवाज उठाइए, और नहीं तो ये जो पैसेंजर गाड़ी मिल रहा है जिसमें सब्जी का गोदाम, साफ सफाई में गंदा, ये डीआरएम समस्तीपुर मंडल में सबसे गंदा, ट्रेनों का टाइम से नहीं खुलना, इन्हीं सब चीजों को लेके बिहार के घंटों घंटे एक घंटा एक ट्रेन को, ये पैसेंजर ट्रेन जो है एक घंटा एक स्टेशन पे रोक दिया जाता है। क्या इस पैसेंजर ट्रेन में जो गरीब लोग बैठे हुए उनके वक्त की कोई कीमत नहीं है? लेकिन हमारे गरीब में हम सब इसके दोषी है, हम सब आगे कदम नहीं उठाते हैं। आपके जैसे साहसी और ईमानदार आदमी ये हो जाए, कम से कम 10% हो जाए तो बिहार विकसित राज्य बन के रहेगा। आपने ये एक साहसी काम किया है, मुझे बोलने का मौका दिया, लेकिन आपकी आवाज़ जो है या आपका जो प्रश्न है वो समस्तीपुर को लेकर के, समस्तीपुर रेल मंडल को लेकर के, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ करके एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। ये हाल फिलहाल में ही जो जितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें एक सिस्टम था कि लोग वेटिंग कटवा करके इमरजेंसी में या किसी भी स्थिति में वेटिंग कटवा करके सफ़र करते थे। उसका एक दुष्परिणाम ये होता था कि वो एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसमें एक पाबंदी लगाई कि साहब आपका अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो आप उसमें सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने ये देख लिया कि पब्लिक ज़्यादा है और लोगों के चलने का साधन नहीं है, जब आपने एक तरफ रोक लगाया तो उसके विकल्प के रूप में ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाई गई, ताकि जो लोग जो वेटिंग टिकट कटा करके ज़रूरत के तहत अपना सफ़र कर लेते थे, आज वो नहीं जा पा रहे हैं, उसका क्या वैकल्पिक जो है वो इंतज़ाम है, ये भी मेरी तरफ से एक। ये सारे पॉइंट को मैं डीआरएम समस्तीपुर मंडल से आग्रह करता हूं कि इसमें सुधार किया जाए। साथ में साथ भारत सरकार के रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं, आखिर बिहार में ये सुविधा क्यों नहीं है? एक गुजरात में बुलेट प्रूफ ट्रेन चलता है और बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन भी सही नहीं है। इन्हीं सबको देखते हुए जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी ने आज 2 सालों से चंपारण के पूर्णभूमि से पद यात्रा चला रहा है और लोगों को जगा रहा है कि अब जगिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए, तब ये बिहार विकसित राज्य बनेगा। नहीं लड़िएगा तो वही कचरा वाला ट्रेन में, वही ट्रेन जो पैसेंजर आपका माल गोदाम बन जाएगा। हर तरह से आपको असुविधा मिलेगा। जिस तरह से वेटिंग को अब आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, फिर मैं आग्रह करता हूं और इसको ट्विटर से लेके यूट्यूब हर चैनल पर भेजूंगा। इसके लिए आपने आवाज उठाया है, आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। जय बिहार।